प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भले ही सजग हो, लेकिन लगातार ब्रजेश पाठक अस्पतालों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ के ही एक अस्पताल में अधिकारी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बख्शी के तालाब स्थित संयुक्त चिकित्सालय का सामने आया है, जहां की सीएमएस पुष्पलता कनौजिया सरकार के आदेशों को ठेंगे पर रखती हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक डॉक्टर्स और सीएमएस अस्पताल में पहुंचने का समय 8 बजे का निर्धारित किया गया है, लेकिन सीएमएस महोदया 9:45 बजे तक अस्पताल पहुंचती हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर उनको फटकार भी लगाई, लेकिन बावजूद इसके सीएमएस महोदया सुधरने का नाम नहीं ले रही। खबर की रियलिटी चेक के लिए इंडिया वॉइस की टीम अस्पताल पहुंची। 9:25 पर हमारी टीम ने अस्पताल का रियलिटी चेक करना शुरू किया और इंतजार करती रही। 9:45 पर सीएमएस महोदया टहलती हुई अस्पताल में नजर आई। तब जाकर हमारी टीम ने उनसे कारण पूछा तो महोदया आवाज ठीक ना होने की बात कहकर आगे बढ़ने लगी। वहीं जब हमने और सवाल किया तो सीएमएस साहिबा कहने लगी, अंदर आओ, अंदर आओ। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लखनऊ के बख्शी का तालाब संयुक्त चिकित्सालय की ये तस्वीरें हैं। अस्पतालों में ओपीडी खुलने का समय 2 बजे से 8 बजे तक का है। वहीं अगर हम बात करते हैं रामसागर मिश्रा अस्पताल में मौजूद हैं, हम आज इंडिया वाइज जो है रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा है। आखिरकार यहाँ के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं समय पर, या फिर सिर्फ जो है कागजों पर ही सारे अधिकारी तैनात रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कमरा है, यहाँ की जो सीएमएस है डॉक्टर पुष्पलता कनौजिया जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। साफ अनदेखी जो है सामने आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जब सीएमएस अस्पताल में नहीं मौजूद होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के स्टाफ की बात करें तो स्टाफ तो समय पर पहुँच जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैडम है उनकी तरफ से कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आती, क्योंकि वो ऊंची पहुंच और ऊंची रसूख के चलते उन पर कोई जो कार्रवाई है वो भी नहीं देखी जाती है। आपको मैं एक समय भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस सीएमएस के दफ्तर के पास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि 9:42 हो चुका है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से नदारत हैं। कुर्सियाँ जो है खाली हैं। साफ कहा जा सकता है कल यहाँ पर अपर निदेशक का मुआयना भी किया गया था, मुआयने में साफ कहा गया था। वहीं अगर हम बात कर रहे थे अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर आए थे और अधिकारियों ने अस्पताल का मुआयना व निरीक्षण किया था। आप देख सकते हैं लगातार जो बाकी कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, लगातार कहीं ना कहीं काम चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीएमएस की, तो सीएमएस का दफ्तर जो है पूरी तरीके से खाली है। ये अस्पताल की ही घड़ी है, ये कोई मैंने नहीं लगाई है, ना इंडिया वाइज ने इस घड़ी को लगाया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी में साफ तौर पे कि 9:25 हो रहा है, लेकिन अभी भी सीएमएस अस्पताल में नहीं पहुंची है। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से कि एक अपर निदेशक की तरफ से एक मुआयना किया गया, मुआयने में अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से आज जो है सीएमएस नहीं आ रही है। साफ कहा जा सकता है जब ऐसे अधिकारी अस्पताल में मौजूद होंगे तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस तरीके से काम हो रहे होंगे, और साफ कहा जा सकता है कि काफ़ी खामियां भी देखी जा सकती है। वही जब हम बात कर लेते हैं प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उनकी तरफ से लाख जो है कोशिशें की जाती है कि प्रदेश के जो लोग हैं उनको समुचित इलाज मिल सके, व्यवस्थाएँ मिल सके, लेकिन जब ऐसे लापरवाह अधिकारी जो है कुर्सियों पर मौजूद होंगे, क्योंकि जब वो समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसी अनदेखी जो है जरूर देखी जाएगी। अभी हम जो मैडम आएंगी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतनी देर में वो क्यों आती है, क्योंकि कई बार जो है देखा गया है जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं सरपरस्ती होती है, उनकी जो साफ कहा जा सकता है जो मंशा होती है कि कहीं ना कहीं उनके लोग जो है ऊँची बहुत ऊँचे जो दफ्तरों में मौजूद होते हैं, इस वजह से ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ऐसे जो ये सभी अपनी मनमानी करते हैं। साफ कहा जा सकता है कि इस तरीके से मामला सामने आया है कि अपन निदेशक कल निरीक्षण करते हैं, उसके बाद आज ही अगर हम रियलिटी चेक करने आते हैं तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ की जो कला कनौजिया थी वो मौजूद नहीं है।
यहाँ से साफ पता चलता है कि उनकी मनमानी साफ तौर से देखी जा रही है। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से लखनऊ। आवास यहाँ दिए गए हैं आप लोगों को? आवास हमारा ठीक होने के लिए हमने दे रखा तो है। कितने दिन से ठीक हो रहा है? पहले भी और क्या बजट सरकार देगी तभी तो बस। छोटा थोड़ा काम नहीं, बहुत ज्यादा काम है। देखिए ये तो एक लापरवाही है एक तरीके की। आप अगर आवास सही ढंग से नहीं अगर किया गया है, नहीं आवास की बात नहीं कमियाँ अगर है तो इतने साल पहले अस्पताल हो गया और यहाँ पे अधीक्षक कर रहे हैं। सब 3 महीने में हम भी कितना कर रहे हैं। नहीं एक तो आज से मैम कल निदेशक भी आए थे, उसके बावजूद आज जो है लापरवाहियाँ देखी जा रही है अस्पताल में। मैम तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ की बख्शी के तालाब संयुक्त चिकित्सालय की तस्वीरें हैं, जहां पर हमारे रिपोर्टर पहुंचे हुए थे। साफ तौर पर जाकर वहां पर इंडिया वॉइस की तरफ से उन्होंने रियलिटी चेक करने की कोशिश की, तो साफ आपने देखा कि किस तरह से 8 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। अपर निरीक्षक ने यहां पर निरीक्षण भी किया था, फटकार भी लगाई थी, उसके बावजूद भी यहां पर सीएमएस महोदया 9:45 पर टहलती हुई पाई गई है। 9:25 साढ़े 9 तक उनके अस्पताल में होने का कोई अता पता नजर नहीं आ रहा था। साफ तौर पर यहां पर हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने पूरे अस्पताल में जानकारी करने की कोशिश की और साफ देखा जा सकता है कि एक तरफ तो सरकारों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, डिप्टी सीएम के द्वारा लगातार अधिकारियों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि कामकाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। तस्वीरें आप देख पाते हैं किस प्रकार की भारी भीड़ यहां पर मरीजों की लगी हुई है। जब सीएमएस ही दफ्तर में मौजूद नहीं होंगी तो अस्पताल के तमाम डॉक्टर किस तरह से कामकाज करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी खबर पर हमारे साथ शुभम पांडे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, किस तरह से आपने अस्पताल में जाकर रियलिटी चेक किया इंडिया वॉइस की तरफ से, क्या कहना है? अपर निरीक्षक की फटकार लगाने के बाद भी मैडम के ऊपर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें, लगातार कह सकते हैं प्रदेश सरकार जो है लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के है दुरुस्त करने के लिए कवायद करती है। लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो डिप्टी सीएम है और उनकी तरफ से लगातार जो है निरीक्षण किए जाते हैं, अधिकारियों से बात की जाती है और लगातार कह सकते हैं मरीजों से भी बात की जाती है कि आखिरकार इलाज किस तरीके से चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरीके से एक डॉक्टर जो है पूरी तरीके से नाराज दिखाई दिए और लगातार कहा जाता है जब इंडिया वाइज की टीम जो है मौके पर पहुंची, इंडिया वाइज की टीम ने जब सीएमएस से बात करने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। साफ ऐसा कुर्सियां जो है पूरी तरीके से खाली थी। और लेकिन अगर हम मरीजों की बात करते हैं, मरीजों की संख्या लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में जो मरीज है वो मौजूद रहे। और उसी के साथ कहा जाता है जब अपर निदेशक आए हुए थे कल, जो उनकी तरफ से फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है और जब अधिकारी ही मौके पर नहीं पहुंचे जो साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार बाकी जो डॉक्टर हैं जी शुभम, इसके अलावा जब आपने मैडम से बातचीत करने की कोशिश की, आपने उनसे कारण जानने की कोशिश की, तो आपको क्या जवाब मिला? जी बिल्कुल, बता दें हम जिस तरीके से इंडिया वाइस ने लगातार जो है पूरे कैंपस में जाकर के बात की और लगातार लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की आखिरकार सीएमएस जो मैडम है पुष्पलता वो कहाँ पर है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरे कैंपस में नदारत दिखाई दी, कहीं पर भी मौके पर नहीं दिखाई दी। और जब जाकर के इंडिया वाइस ने इस मैडम के आने की खबर मिली और इंडिया वाइस ने जब पूरी तरीके से बात करने की कोशिश की तो इंडिया वाइस के सवालों से भागती हुई जो सीएमएस है वो नजर आई और सीएमएस ने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। साफ कहा जाता है जिस तरीके से इंडिया वाइस ने सवाल उठाया था कि आखिरकार मैडम सुबह 8 बजे का जो ओटीपी शुरू होने का नियम है उसको लेकर के आप अभी तक नहीं पहुंची है, उस पर उन्होंने कहा कि आप हमारे चैम्बर में आकर के बात करिए। और जाहिर सी बात है जब सीएमएस जो है एक मीडिया कर्मी से ऐसे बात करते हैं कि आप हमसे बाहर नहीं बात कर सकते हैं और हमारे कैंपस में आइए और हमारे ऑफिस में आकर के बात करिए, सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरीके से जो सरकार दावे कर रही है उसके बावजूद जब राजधानी में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं, लगातार कह सकते हैं अगर पुष्पलता से जो सीएमएस है उनकी बात कर ले तो उनके ऊपर कई सारे आरोप जो है लग चुके हैं। बस ऑपरेशन के नाम पर धनुगाही ऐसे कई सारे शिकायत पत्र जो है अधिकारियों को दिए भी जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जी शुभम आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ सीएमएस महोदया पुष्पलता कनौजिया जी जुड़ चुकी हैं। जी पुष्पलता जी, आपसे यहाँ पर इंडिया वॉइस के माध्यम से सवाल मैं करना चाहूंगी कि 8 बजे का समय निर्धारित है, 9:45 9:25 के बाद आप वहां पर दफ्तर में पहुंचनी है, जिम्मेदारी आपकी है उस पूरे
परिसर की, उस पूरे अस्पताल की, उस पर क्या कहना है आपका? ये देरी क्यों? तो इंडिया वॉइस के द्वारा यहां पर सवाल किया गया और सीएमएस साहिबा ने फोन कट कर दिया है, जवाब मुझे नहीं मिला है। मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगी अपनी टीम से कि कोशिश करें एक बार फिर से उन्हें कॉल लगाने की, यदि वो सवाल पर जवाब देना चाहें। तो आप देख पा रहे हैं साफ तौर पे शुभम पांडे हमारे संवाददाता कल उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, उनके सवालों का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। और जी पुष्पलता जी, इंडिया वॉइस से मैं प्रियंका बोल रही हूं। आपसे यहां पर शुभम पांडे ने भी इंडिया वॉइस की तरफ से सवाल किया था कि 8 बजे का समय निर्धारित है, अपर निरीक्षक भी वहां पर आए थे और उन्होंने इस बात की हिदायत दी थी कि समय पर दफ्तर पहुंचना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी 9:45 9:30 से पहले आप दफ्तर नहीं पहुंच पाती, उसके पीछे क्या कारण है? इस बात का जवाब आप देंगी? एक बार फिर से यहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से फोन कट हो रहा है बार बार। सवालों के जवाब देने से पूरी तरह से बचती नजर आ रही हैं सीएमएस साहिबा। बार बार मैं सवाल करने की कोशिश कर रही हूं, सवाल तो वो जरूर सुन ले रही हैं, पर शायद जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं सीएमएस साहिबा। तो सीएमएस साहिबा से बार बार मैं सवाल कर रही हूं, लेकिन सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा है। लगातार इस बात का सवाल उठाया जा रहा है कि इतने सारे मरीजों की जिम्मेदारी जिस सीएमएस के ऊपर रहती है, जिनके ऊपर पूरे परिसर की संयुक्त चिकित्सालय की जिम्मेदारी रहती है, वो खुद ही जब गंभीर नहीं है तो मरीजों का इलाज किस तरह से यहां पर संभव होगा? साथ ही साथ शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जब सीएमएस ही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो परिसर के तमाम डॉक्टरों का समय निर्धारित कैसे होगा? कैसे वहां पर संयुक्त चिकित्सालय में काम होता है? इस बात की जिम्मेदारी आखिर कौन करेगा? लगातार सरकार इस पर निर्देश देती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बात को लेकर लगातार अधिकारियों को, तमाम विभागों को हिदायत देते हैं कि कामकाज में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। मरीजों के इलाज की बात हो या अन्य विभागों की बात हो, लेकिन जब इस तरह के अधिकारी मौजूद रहेंगे किसी भी विभाग में तो उस विभाग में काम किस तरह से चलेगा ये आप खुद ही देख पा रहे हैं। इंडिया वॉइस की टीम बार बार यहां पर पड़ताल करने की कोशिश करती हुई नजर आई कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन खुद सीएमएस साहिबा को 2 बार फोन लगाने की कोशिश इंडिया वॉइस ने की है, लेकिन उन्होंने सवाल सुनकर जवाब ना देने की ठानी है। फोन काटती हुई नजर आई है। हम इसके बावजूद भी लगातार उन्हें कॉल करने की, संपर्क करने की कोशिश करते रहेंगे कि शायद इस बारे में जवाब मिले, क्योंकि यह मामला जनता का है। और हमारे साथ डीजी हेल्थ दीपा त्यागी जी भी जुड़ चुकी हैं। जी दीपा जी, सबसे पहले तो मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगी कि सीएमएस साहिबा जो बख्शी का तालाब संयुक्त चिकित्सालय की हैं, पुष्पलता कनौजिया नाम है उनका, उनको लगातार यहां पर देरी से वो पहुंचती हैं। अपर निरीक्षक ने फटकार लगाई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इंडिया वॉइस की टीम वहां पर पहुंची, कारण पूछती हुई नजर आई कि आखिर मैडम देरी क्यों होती है पहुंचने में, और हमने भी बार बार सवाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कहना है सबसे पहले तो आपका? मुझे एक ऑफिशियली भिजवा दीजिए खबर, तो मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करूं रिटन। ये एक्चुअली फोन वोन से बातें होती तो हैं जरूर, एक बार फिर डाइल्यूट हो जाती है। जब कोई कार्रवाई राइटिंग में स्टार्ट हो जाती है तो उसका मतलब होता है कुछ। जी बिल्कुल दीपा, तो जी काफी दीपा लोग पीड़ित होंगे इस बात से। सुनिए, काफी लोग पीड़ित होंगे इस बात से। किसी एक व्यक्ति से मुझे राइटिंग में कंप्लेंट डीजी ऑफिस भिजवा दीजिए, मुझे ही संबोधित करके मैं शासन से जांच करा देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल अपने एंड पे हम यहाँ पर जो भी कर पाएंगे वो जरूर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, लगातार सरकारें जब गंभीर नजर आती हैं और अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? साथ ही साथ इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं, पूरे परिसर की जिम्मेदारी है, चिकित्सालय की जिम्मेदारी है। मैडम सुन भी लीजिए, विभागीय जांच हो जाती है, प्रमोशन नहीं होता है, इंक्रीमेंट नहीं लगता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन आप लोग सिर्फ न्यूज में अगर कहेंगे तो कुछ नहीं होता है, राइटिंग में कंप्लेंट आ जाती है तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, राइटिंग में कंप्लेंट इंडिया वॉइस की तरफ से हम जरूर भेजेंगे, लेकिन मैडम को भी हमने फोन लगाने की कोशिश की। इतनी जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए कि फोन पर वो अपनी बात रखें। अरे मेरी तो सुननी उनको, किसी के ना सुने मेरी सुननी पड़ेगी। दीपा त्यागी जी, यहाँ पर एक और बात निकलकर सामने आई है। जब सीएमएस साहिबा से सवाल पूछा गया था तो उनका कहना है कि आवाज को लेकर दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो देरी से पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या इस तरह की परेशानियां वाकई होती हैं, और यदि ये परेशानियां होती भी हैं तो क्या विभाग के ऊपर इसका असर करना चाहिए? ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है।
ऐसा नहीं होता है, तो आपका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सीएमएस महोदया ऐसा किसी कुछ न नहीं किसी होता तरह है। बहाना कहीं भी बनाते हुए रहता नजर हो, आ रही कोई है। उसे टाइम से पहुंचना होता है। कहीं भी रहता हो कोई उसे टाइम से पहुंचना होता है। अगर मकान नहीं है तो हाउस रेंट दिया जाता है। ठीक है दीपा जी, नियर बाई इलाके में रहे वो। दीपा जी आपसे मैं एक और आश्वासन चाहूंगी, आपके पास लिखित में रिपोर्ट हम अपनी तरफ से भिजवाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी इस तरह के लापरवाह अधिकारियों के ऊपर? अरे आपको पता है तो है, जब वो होगी, जांच होगी और वो दोषी पाई जाएंगी तो इंक्रीमेंट भी रुकेगा, प्रमोशन भी रुकेगा, रिटायरमेंट ड्यूज भी रुकेंगे। और क्या होगा इससे ज्यादा करना? सारे आर्थिक लाभ रुक जाएंगे। ठीक है दीपा जी, उम्मीद करती हूं कि आपके पास लिखित में कार्रवाई जाएगी तो आप इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगी और इस तरह के एक्शन लेने के बाद एक नसीहत भी पेश कर पाएंगी कि अधिकारी यदि लापरवाही करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। हमसे बातचीत करने के लिए दीपा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार डीजी हेल्थ दीपा त्यागी जी से हमारी बातचीत हो रही थी। साफ तौर पर उनका कहना है कि लिखित में कार्रवाई जाएगी तो कार्रवाई यहां पर की जाएगी, एक्शन लिया जाएगी। इस तरह की लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की हम बात करें तो तमाम तरह के विभागों के साथ ही साथ लगातार इस बात की हिदायत और निर्देश दिए जाते रहे कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी इस तरह के अफसर विभाग के नाम पर बट्टा लगाने व पलीता लगाने को तैयार बैठे रहते हैं। और हमारे साथ लगातार शिवम पांडे भी जुड़े हुए हैं। रियलिटी चेक उन्होंने अस्पताल में खुद जाकर किया था। एक बार फिर से उनसे हम जानना चाहेंगे। जी शुभम, यहाँ पर दीपा त्यागी जी से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लिखित में शिकायत जाएगी, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, आपको पता है लगातार जो सीएमएस हैं उनके खिलाफ लगातार जो है कई बार जो है एप्लीकेशन दिए जा चुके हैं, शिकायत भी दिए जा चुके हैं। धनुवाही के जैसे मामले भी जो सामने आए थे उनको लेकर के भी निदेशक को भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतकर्ता लगातार जो है कार्रवाई की मांग कर रहा है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। साफ कहा सकता है कहीं ना कहीं एक ऊंची पहुंच जो है जो यहाँ की सीएमएस है वो रखती है, तो जिसके कारण जो है अभी तक कोई जो कार्रवाई है वो नहीं सामने आई। और साफ कहा जाता है जिस तरीके से एक अधिकारी जो है कैंपस में है, मौजूद होते हुए जब कैंपस में नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है तो किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो चल रही होंगी, जो यहाँ के मरीज हैं उनको किस तरीके से इलाज मिल रहा होगा। ऐसे कई सारे तमाम सवाल जो है वो लगातार जो है घूमते रहते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार जो है गरीबों को इलाज मुहैया कराने के लिए लगातार तत्पर रहती है और लगातार इलाज सही तरीके से मिल सके। और जी बिल्कुल शुभम, तो यहाँ तमाम जो जनता है उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। डीजी हेल्थ का साफ कहना है कि लिखित में यहाँ पर एप्लीकेशन और शिकायत जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि लिखित में उनके पास एप्लीकेशन पहुंचे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और आपकी रिपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।